औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ मेरे दो अहम वो इंकशाफात जो मैंने 2 माह पहले किए थे और कल इमरान खान साहब ने पेशावर के जलसे में उसकी तस्दीक कर दी। मेरा फिर दोस्तों से सवाल है जो लोग ये कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तज्ज़िया करता हूँ, अगर मेरी बात की गवाही आपका प्राइम मिनिस्टर दे, जिसको आप अपना प्राइम मिनिस्टर तस्वर करते हैं, तो मैं फिर किस तरह आपके ख़िलाफ़ बात कर सकता हूँ। बहुत ही अहम इंकशाफ। रात आप यकीन करें कि 3 बजे मेरी आंख खुलती है और 3 बजे जब मुझे नींद नहीं आ रही होती तो मैं सुबह का प्लान करता हूँ कि मैंने सुबह किस मौजू पे बात करनी है। तो जो मौजू मेरे ज़हन में आया, मैं ख़ुद दंग रह गया जब उस पर मैं सोच रहा था कि क्या वाक़या ऐसा भी हो सकता है। बड़ा ही अहम मौजू है, बड़ा ही अहम इंकशाफ है और ख़ुदा के वास्ते आपने इस मेरी बात को पूरा सुनना है, क्योंकि अगर आप बात को पूरा नहीं सुनेंगे तो फिर आपको बात की समझ नहीं आएगी। खान साहब जिस तैनाती को लेकर इस वक्त पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इदारों को उन्होंने उलझन में डाला हुआ है, क्या इमरान खान साहब वो तैनाती चाहते हैं या कि इमरान खान वो तैनाती चाहते ही नहीं। बड़ा ही अहम इशू है, बड़ा अहम इंकशाफ है और मैं अपनी बात से ये इंशाल्लाह साबित करूंगा कि असल में तो इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ लगाना ही नहीं चाहते, मगर जो सबसे ज़्यादा जो सियासत है और जो सबसे ज़्यादा तनकीद करवाई गई है वह तहरीक इंसाफ की तरफ से वो जनरल फैज़ हमीद साहब पर की गई है। मेरी फ़ौज का वो जनरल है, मेरा गुरूर है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरी फ़ौज पर बात की जाए। लेकिन जो आपकी बातों की गहराई है, जिस बात को असल आप दुनिया के सामने करते हैं, मैं ये बड़ी दफ़ा ये कह चुका हूँ कि असल में जो आप बात कर रहे होते हैं आप मुकम्मल उसके उल्टा आपने सोचा होता है, लेकिन आप पब्लिक को, हम लोगों को आप किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। आज मैं जनरल फैज़ हमीद साहब की तैनाती को लेकर बात करूँगा और मुझे नहीं लगता कि जनरल फैज़ हमीद साहब, देखें वो जनरल हैं, फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी ये चाहेगी, पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो चाहेंगे कि अगर उनको तैनात किया जाए तो वो बिल्कुल तैनात हो जाएंगे। लेकिन असल मामला ये है कि क्या इमरान खान जनरल फैज़ हमीद साहब की तैनाती चाहते हैं या कि असल में तो वो जनरल फैज़ हमीद साहब की तैनाती चाहते ही नहीं। और मैं इस बात को दोबारा से कह रहा हूँ कि मैं साबित करूँगा और इंशाल्लाह जो मैं दलाइल और जो दलील आपको दूँगा, अगर आप थोड़ा सा अपनी अकल पर जोर डालेंगे, आप थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आप मेरी बात से पूरी तरह एग्री कर जाएंगे। देखिए, जब किसी भी जनरल को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नॉमिनेट करना होता है, जब उसका नाम भेजना होता है, ये बड़ा अहम पॉइंट है, मेरी बात को बड़े गौर से आपने सुनना है कि जब भी किसी जनरल का नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उस लिस्ट में, उस लेटर में, उसमें भेजना होता है लिख के कि ये हैं वो जनरल जिनमें से आप किसी को भी आर्मी चीफ तैनात कर सकते हैं, उसके लिए कम अज़ कम 1 साल के लिए आपको किसी न किसी कोर को कमांड करना होता है। और आपको याद होगा कि जब जनरल फैज़ हमीद का नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इमरान खान साहब को भेजा गया कि इनका हक बनता है कि इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ में शामिल किया जाए, क्योंकि ये बड़े बेहतरीन जनरल हैं और फ़ौज में इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, तो आप इनको DGISI के ओहदे से जो है इनको फ़ारिग करें और इनको पेशावर कोर कमांडर के लिए वहाँ पर इनकी ड्यूटी जो है तैनात किया जाए और ये अपने फ़राइज़ जो कोर के वो पूरे करें। अगर ये अपने कोर के जो फ़राइज़ हैं वो पूरे नहीं करते तो फिर उस लिस्ट में ये शामिल नहीं हो सकते जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाता है। मगर इमरान खान साहब बज़िद रहे, उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया कि किसी भी तरह से जनरल जो फैज़ हमीद साहब हैं उनकी जो तैनाती है वो DGISI के ओहदे पर कायम रहे और वो किसी भी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो लिस्ट है उसमें शामिल ना हो पाए। लेकिन वो ऊपर से वो यही कहते थे कि जनरल फैज़ हमीद मेरे सबसे करीबी जनरल हैं। अगर वो आपके सबसे करीबी जनरल थे और अगर हैं तो आपने उनकी कोर कमांड की जो अपना सीनियरिटी लिस्ट थी उसमें आपने उनको जाने से क्यों रोका। आपने उनको पूरी तरह से रोकने की कोशिश की कि किसी तरह से भी जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लिस्ट में शामिल ना हो जाएं। मेरी बात को आप दोबारा गौर से सुनिएगा कि किसी भी जनरल को उतनी देर तक उस लिस्ट में नहीं डाला जाता जब तक कि वो 1 साल के लिए किसी भी कोर को कमांड ना करे।
और अगर आप जनरल फैज़ हमीद को रिलीज़ नहीं करते, आप उनको नहीं भेजते, तो वो तो किसी सूरत में भी इस लिस्ट में शामिल हो ही नहीं सकते थे। तो फिर आप ये किस तरह दावा करते हैं कि आप ये चाहते हैं या आपके लोग ये चाहते हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने नाम लिया है जनरल फैज़ हमीद का, लेकिन आपने लोगों के अंदर एक ऐसा बयानिया बना दिया है, आपने अपने जो लोग हैं उनके ज़हनों में ये बात डाल दी है कि मैं अगर किसी को जनरल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहता हूँ तो वो जनरल फैज़ हमीद हैं। और ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, ये मेरे अलावा पाकिस्तान का हर शहरी जानता है कि आप अगर किसी तैनाती को लेकर इतनी संजीदा हैं तो वो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। मगर मैं बड़े यकीन और वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने कभी ये चाहा ही नहीं कि जनरल फैज़ हमीद जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात हों। और उसकी जो मेन बुनियादी वजह है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है कि 1 साल सिर्फ 6 दिन रह गए थे, सिर्फ 6 दिन। अगर 6 दिन पहले आप उनको रिलीज़ ना करते तो आज शायद जनरल फैज़ हमीद इस लिस्ट में शामिल ही ना होते। तो आप किस तरह कहते हैं कि आप ये सोच रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद की तैनाती की जाए? आपके जो मैसेजेस हैं, आपके जो एमएनए, आपके जो मिनिस्टर हैं, उनकी जो इशारे हैं और आपकी जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है वो सिर्फ जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए है, लेकिन दर हकीकत पर्दे के पीछे कुछ और है। और हमेशा खान साहब जो कहते हैं, मैं तो ये समझता हूँ और मेरा तो तजज़िया ये होता है कि जो खान साहब बात कर रहे होते हैं आप बिल्कुल उसके उल्ट सोचें तो फिर आप खान साहब की जो असल सोच है, खान साहब जो असल चाहते हैं, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तकरीबन 1.5 माह पहले मैंने पिछले महीने ये बात कही थी और मैंने बड़े वाज़िया कहा था कि खान साहब जैसे जैसे आपका लॉन्ग मार्च करीब आता जाएगा, आप ये कहेंगे कि उलमा कराम आपके ख़िलाफ़ एक ऐसा महाज खड़ा हो जाएगा और आपके ख़िलाफ़ फतवा दिया जा सकता है खुदा न खास्ता और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। ये मैंने 1.5 माह पहले कहा था कि किसी भी मजहबी बंदे को टारगेट किया जाएगा, किसी भी मजहबी बंदे का नाम लेकर कोई ऐसा मामला खुदा ना ख़त्ता हो सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा था कि आपके लॉन्ग मार्च के करीब ये जो मजहबी जमातें हैं ये आपके ख़िलाफ़ उठ खड़ी होंगी और आपको बहुत ज़्यादा मुज़ामत का सामना होगा, ना कि हुकूमत की तरफ से, आपको मजहबी जमातों की तरफ से मुज़ामत का सामना होगा। और ये बात मैंने 1.5 माह पहले की थी और मुझे याद है कि किसी भी चैनल, किसी भी बंदे ने ये बात नहीं की थी और अभी तक नहीं हुई बात, और आपने मेरी उस बात को सच साबित कर दिया। आपने मेरी उस जो मुझे तशवीश थी, आपने उस मेरी बात की गवाही दे दी। कल पेशावर के जलसे में आपने कहा कि कुछ मजहबी जुनूनी लोग जो हैं वो मुझे खुदा न खास्ता हिट कर सकते हैं और इसके पीछे शायद कोई और हाथ हो। आप खुदारा आप पाकिस्तानी इदारों पर इतनी ज़्यादा तनकीद ना करें, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपसे जितनी सियासी कोताहियाँ हो गई हैं, आपने जितने सियासी और मजहबी टच देने थे वो आपने दे लिए। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि मजहबी और सियासी जो टच हैं उन्होंने आपने काफ़ी हद तक उनको ब्रेक लगा दिया। उसकी जो मेन बुनियादी वजह वो यही है कि अब आपको ख़तरात लाहक हो गए हैं कि कहीं वाक़यातन ऐसा ना हो जाए कि जैसे गवर्नर पंजाब सुलेमान तसीर साहब के ख़िलाफ़ हुआ। उन्होंने भी इस तरह का, जब वो कोई मजहबी बयान देखें, जब मेरे जैसा कम इल्म आदमी जिसको मज़हब के बारे में पता नहीं होता, हदीसों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हदीसों को तरोड़ मरोड़ कर तौबा इस्तग़फ़ार पेश करते हैं, तो फिर जो मज़हब से लगाव रखते हैं, कोई भी मुसलमान इंसान, हर इंसान का जो मज़हब के साथ लगाव है वो बड़ा ही शानदार और बेहतरीन होता है। और अब आपको ख़तरात लाहक हो गए हैं। और मैंने ये 1.5 माह पहले ये बात 2 प्रोग्रामों में कही थी कि खान साहब अनकरीब आप देखिएगा कि आप भी इस बात का शोर करेंगे कि मेरे ख़िलाफ़ मजहबी जमातें जो है वो किसी तरह का फतवा दे सकती हैं। और अगर कोई दोस्त मुझे ये चैलेंज करना चाहे कि लियाकत साहब ये बात तो हमने नहीं सुनी, असल मसला ये होता है कि आप प्रोग्राम जो है एंड तक नहीं देखते और जो अहम बातें होती हैं वो प्रोग्राम के एंड पर होती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद की तैनाती अगर ज़बरदस्ती आपसे ना करवाई गई होती तो जनरल फैज़ हमीद आज इस लिस्ट में शामिल ही ना होते। और आप ये चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद किसी तरह से भी इस लिस्ट में शामिल ना हों। अब आप किस जनरल को लगाना चाहते हैं? जो भी जनरल होगा वो मुहब्बे वतन है, वो पाकिस्तानी फ़ौज का जनरल है, वो हमारी कौम का जनरल है और हमारे सर का ताज है। वो जो भी हो, जनरल फैज़ हमीद साहब हों। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद ही आइंदा पाकिस्तानी फ़ौज की कमान संभालें। और ख़ान साहब को भी इस बात का अंदाज़ा हो कि कोई भी जनरल किसी सियासी जमात का जनरल नहीं होता, वो अपने इदारे का जनरल होता है, इस 22 करोड़ अवाम का जनरल होता है।
और पाकिस्तान के हर उस दुश्मन के ख़िलाफ़ वो जनरल होता है। जब वो पाकिस्तानी जनरल्स का नाम सुनते हैं तो उनकी टांगें जो हैं थर थर कांपती हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बड़ी वाज़ेह कर दूँ, आप ये कैसे समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब आपकी इन चालों को, इन बातों को नहीं समझते। पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी ISI, पाकिस्तान का नंबर 1 चीफ ऑफ DG ISI फैज़ हमीद, बल्कि दुनिया का नंबर 1 DG ISI, वो इस तरह के जब आपकी एजेंसी नंबर 1 है तो DG ISI नंबर 1 कैसे नहीं होगा। और वो किस तरह आपकी इन बरीक बीनी जो बातें हैं जो आप लोगों को गुमराह करते हैं वो समझ नहीं सकते या वो समझे नहीं होंगे, वो बिल्कुल समझ चुके हैं। और अब आपका चेहरा भी जो है वो कौम के सामने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया है। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत गहरी बात मैंने आपसे शेयर की है जी। अस्सलाम वालेकुम।